इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में कि 12 साल से जिसका अवैध कब्जा जमीन उसकी। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में, क्या कुछ इसमें दिया गया है, क्या गाइडलाइंस है, विस्तार से बहुत ही सरल शब्दों में, और इस पर कानून क्या है कि भाई 12 साल से आप कब्जा किया और वही ज़मीन का मालिक। जानेंगे कि इस कानून की विशेषताएं क्या हैं, क्यों अच्छा है और कब ऐसा होता है। ठीक है, और कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 12 साल तक जिसका अवैध कब्जा वही मालिक। तो यहाँ पे थोड़ी गलती है, अवैध शब्द गलत लगाया है बस। यानी कि नीचे देखिए, 12 साल जिसका प्रतिकूल कब्जा होता है जमीन पर उसी का मालिकाना हक हो जाता है। ठीक है, अब प्रतिकूल कब्जा, अब आप कहेंगे भाई प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अब आप ये पढ़िए सेक्शन 65, आराम से समझाएंगे, वीडियो पर बने रहें। 65 ये क्या कहता है, हक के आधार पर, यानी कि आपकी कोई ज़मीन है उस पर आपका हक है कानूनी तरीके से, रजिस्ट्री वगैरह कैसे भी, हक के आधार पर स्थावर संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चल नहीं सकती, ज़मीन मकान झोपड़ी वगैरह जो भी चल नहीं सकता वो, उनमें उनके किसी भी हित के कब्जे के लिए, आपका हित कब्जे के लिए, ठीक है, 12 वर्ष तक आपको समय दिया गया है। यानी कि भाई साहब सीधी बात ये है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आपकी संपत्ति पर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए है किसी भी जमीन पर। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये प्रतिकूल कब्जा क्या है, तो भाई साहब प्रतिकूल कब्जा ये है जो निरंतर 12 साल तक, जो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लड़ाई झंझट, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी कोर्ट केस के निरंतर चला आ रहा है। ठीक है, जो कि किराएदार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, उसे कहेंगे आप प्रतिकूल कब्जा किए हुए है ज़मीन पे। उदाहरण आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी गांव में ज़मीन में, गांव जो है आपके गांव में एक ज़मीन पड़ी हुई है, आप दिल्ली रह रहे हैं। ठीक है, आप आए गांव में, आपने देखा इस ज़मीन पे हमारी पे भाई कोई कब्जा कर रहा है, कोई रह रहा है, आपने आपने हटाया ही नहीं उसे, कुछ नहीं। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए एक बार उससे कह भी दिया कि भाई कब्जा खाली कर लो। ठीक है, फिर आप दिल्ली चले गए, आप दूसरी वर्ष आए, आपने देखा ये कब्जा किए हुए है। ठीक है, आप निरंतर 12 वर्षों से देख रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, अब इसने मकान खड़ा कर लिया सब कुछ। अब 12-13 साल बाद तक आपने ना एफआईआर की, ना लड़ाई झंझट यानी कि उसे कब्जा खाली करवाने की कोशिश की, ना आप कोर्ट कचहरी गए, यानी कि सीधी बात है आपको उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको 13 साल बाद यानी कि 12 वर्ष के बाद आपको याद आता है अब ये ज़मीन खाली करवाऊंगा। तो भाई साहब लिमिटेशन एक्ट इसी पे प्रावधान करती है कि भाई जब वो प्रतिकूल कब्जा किए हुए हैं 12 साल से, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए जब आप 12 साल बाद जाएंगे ना कोर्ट में, तो कोर्ट आपसे पूछेगा भाई लिमिटेशन एक्ट में 12 वर्ष का टाइम दिया गया है कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए है तो 12 वर्ष तक भाई उसे हटवा दीजिए। ठीक है, या 12 वर्ष के अंदर उस पर केस कर दीजिए, या 12 वर्ष के अंदर उस पर कोई कार्रवाई कर दीजिए हटवाने के लिए। अब 12 वर्ष बाद जो है आप अपने अधिकार खो देंगे उस जमीन से। ठीक है, जो प्रतिकूल कब्जा किए उस पर। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मकान रह रहे हो तो 12 साल बाद अधिकार खत्म हो, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति अदर व्यक्ति कब्जा किए हुए है, ठीक है, निरंतर, जैसे अभी मैंने बताया प्रतिकूल कब्जा किए हुए है, ठीक है, और उसे हटवाने के लिए आप 12 साल बाद वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भाई 12 साल बाद आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं उस जमीन पे। ठीक है, और उसे मालिकाना हक मिल जाता है जो 12 साल तक कब्जा किए हुए है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन जान लीजिए, 12 साल वाली कंडीशन क्या है। तो भाई साहब मैंने आपको बता दी प्रतिकूल कब्जा हो, प्रतिकूल कब्जा भी समझा दिया। प्रतिकूल कब्जा का उस पर एविडेंस भी होना चाहिए कि 12 साल से तू कब्जा किए हुए, बिजली वगैरह, मीटर वगैरह, बिल वगैरह कुछ तो होना चाहिए। दूसरी बात ये है भाई साहब कि जो भी ये संपत्ति है, जो भी आप ये संपत्ति जो है इस पर पूरा प्रतिकूल कब्जा होने के साथ साथ जो है, ठीक है, इस पर कोई किराएदार इसकी हैसियत से नहीं रह रहा हूँ। अब कोई किराएदार कहे कि नहीं मैं 12 वर्ष से किराया दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा प्रतिकूल कब्जा भाई कभी नहीं होगा, उल्टा एफआईआर हो जाएगी, जेल चले जाओगे। ठीक है, जो कोई किराएदार है उसे मालिकाना कभी नहीं मिलेगा, चाहे 12 क्या 50 वर्ष तक रहे। जिसने लीज पर लिया है उसे नहीं मिलेगा, जिसने मान लीजिए कोई एग्रीमेंट पे लिया है उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप दुरुपयोग करना चाहें नहीं होगा, आप पे उल्टा एफआईआर हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गई ये चीज़, अब आप समझ गए होंगे कब मालिकाना हक मिलता है। और देखिए अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है आपकी सहमति से, किराएदार नहीं है, न एग्रीमेंट ऐसे ही किए हुए कब्जा, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो भाई आप हटवा दीजिए। नहीं हट रहा है तो केस कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए, 12 साल के पहले ही हटवा लीजिए। ठीक है,
और कोई दिक्कत नहीं, आप केस कर दीजिए, केस चाहे फिर 20 साल चले, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। 12 साल के अंदर कोई कार्रवाई कर दो बस आप, ठीक है, ये हो गया बस। अब मान लीजिए आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए प्रतिकूल, अब आप ये कह रहे हैं भाई मालिक कैसे बने, कैसे मालिकाना हक मिले, तो भाई साहब यदि आप प्रतिकूल कब्जा किए हुए हैं तो आप पे इसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तभी आप कोर्ट में पेश कर पाओगे। दूसरी बात, आप किसी संपत्ति पर रह रहे हों कब्जेदार की हैसियत से या किसी भी अन्य हैसियत से, तो आप उस ज़मीन पे कभी भी मालिकाना हक नहीं पा सकते, ना कोशिश करना, वरना आप जेल चले जाओगे, ठीक है। अब एक सेक्शन और देखिए, वो देखिए आप सेक्शन 64, ठीक है। ये सेक्शन बता दूं क्या कहता है। ये सेक्शन ये कहता है कि भाई आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, भले ही वो आपकी ज़मीन नहीं नाम है, ठीक है, आपको किसी ने हटा दिया वहाँ से, उसके भी नाम वो ज़मीन नहीं, आपको हटा दिया, तो आप अपने दोबारा कब्जा के लिए जो कब्जा हटाया है, आप फिर उस ज़मीन को पाने के लिए, कब्जा पाने के लिए 12 वर्ष के अंदर केस ला सकते हैं। 12 वर्ष के बाद नहीं ला पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, पहले ये पढ़ लीजिए, धारा 64, स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति, जमीन वगैरह ये चीज़ के कब्जे के लिए जो पूर्ववर्ती के कब्जे पे आधार पर हो, यानी कि पहले से आपका कब्जा था और हक के आधार पर ना हो, लेकिन आपका हक नहीं है, यानी कि आपका टाइटल नहीं है, वो रजिस्ट्री वगैरह की ज़मीन नहीं है, भले हक नहीं है, जबकि वादी संपत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया है, यानी कि आप कब्जा रखते थे, आपको कब्जा हटा दिया, बेकब्जा कर दिया, तो जिसने बेकब्जा कर दिया है उस संपत्ति पर फिर से कब्जा लेने के लिए आप 12 साल तक केस लाइए। 12 साल तक कब से काउंट होंगे? जिस दिन, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को किसी ने आपका कब्जा था, आपको हटा के खदेड़ के फेंक दिया, चल भाग यहाँ से, ठीक है, तो 1 जनवरी से 12 साल तक आप फिर से कब्जा करने के लिए कोर्ट द्वारा उस पर जो है सूट फाइल कर सकते हैं। आप फिर से उस पर कब्जा लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चुपचाप रहते हैं, आज उसने आप कब्जा किए थे, हटा दिया आपको, आप चुपचाप रहते हैं और आप 12 साल बाद याद आता है कि भाई उसने हमें कब्जा से हटा दिया था, अब मैं फिर से कब्जा वहीं लूँगा जाके, तो आप केस नहीं चला सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 12 साल बाद ऐसा कोई केस नहीं चल सकता है। सीधी बात दोस्तों ये है कि लिमिटेशन एक्ट में एक बाउंडेशन दिया है कि यदि मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल कराना है तो 3 साल तक करवा लीजिए, 100 साल बाद मत आना, ठीक है। यदि मान लीजिए ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है प्रतिकूल कब्जा, तो 12 साल तक हटवा लीजिए, 100-200 साल बाद मत आइएगा कि वो कब्जा किए हुए, ठीक है। तो सीधा इस एक्ट का ये मतलब है दोस्तों। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही जब कठिन परिश्रम किया जाता है उसके बाद ये जानकारी इकट्ठा होती है, इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।